हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी कैसे हो? तो आज मैं आपको पितृपक्ष में मेरी दिनचर्या कैसी रहती है वो दिखाने वाली हूँ। मैं क्या क्या करती हूँ पितृपक्ष के दौरान। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं नहा धो के मंदिर आ जाती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ मंदिर आती हूँ, पर पितृपक्ष में कहते हैं कि मंदिर ज़रूर आना चाहिए, शिवालय में जल चढ़ाने के लिए एक लोटा। तो ये हमारे कॉलोनी में शिव मंदिर है, शिवालय है। मैं यहीं पे एक लोटा जल चढ़ाने आ गई थी सबसे पहले नहा धो के। और देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को दर्शन भी कराऊंगी मेरे मंदिर का। यहाँ पे हैंड पंप है। मैं जब भी आती हूँ तो पहले हैंड पंप से पैर धो के फिर अंदर प्रवेश करती हूँ। और ये माता रानी है। तो कहते हैं पितृपक्ष के दौरान हमें मंदिर ज़रूर से जाना चाहिए और मंदिर में एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो है उस जल का कुछ अंश जो है हमारे पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए हमें महादेव को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए इन 16 दिनों में, श्राद्ध के, पितृपक्ष के। तो रोज़ ही जाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सुबह जल्दी उठ जाएं और उठकर सबसे पहले तो नहा धो करके अपने जो द्वार होता है, जो अपनी चौखट होती है, वहाँ पे जो है एक लोटा जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद में आप जो है मंदिर आएँ और मंदिर में आप पूजन वगैरह करें। और इस दौरान कहते हैं सूर्य पूजन भी करना चाहिए, क्योंकि सूर्य को जल देने से भी हमारे पितरों को जल प्राप्त होता है। तो जो है पितर हमारे तृप्त होते हैं। पर सूर्य को कहते हैं कि प्लेन वाला जल नहीं देना चाहिए। इस समय जो है हमें काले तिल का उपयोग करना चाहिए, यानी हमें थोड़ी मात्रा में जल में काले तिल मिला लेना चाहिए, या कुछ मीठा भी आप मिला सकते हो, लाल चंदन वगैरह डाल लो और फिर सूर्य भगवान को जल दो। आप पितृपक्ष जो है नहीं चलता रहता तो आप प्लेन जल भी सूर्य भगवान को दे सकते हो। पर पितृपक्ष के दौरान में कहते हैं खाली जल नहीं देना चाहिए, सादा जल नहीं देना चाहिए, उसमें कुछ डाल लेना चाहिए। खासकर काले तिलों का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। और जो पीपल की पूजा होती है, पीपल पेड़ में भी हमें जल देना चाहिए इस दौरान, क्योंकि कहते हैं पीपल पेड़ में जो है देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास होता है। तो हमारे पितृ जो है तृप्त होते हैं। तो इसलिए पीपल पेड़ में भी हमें रोज़ जल चढ़ाना चाहिए। और शनिवार के दिन पीपल पेड़ में दीपक भी जलाना चाहिए। आज शनिवार है वैसे, तो सरसों के तेल का दीपक पीपल पेड़ के जो है पास में जलाना चाहिए, शाम के टाइम में या सुबह में। उसके बाद में अपने घर की पूजा आपको करना चाहिए अच्छे से। आप अपने मंदिर की पूजा करें जैसे आप रोज़ करते हो उस तरीके से। और घर को हर रोज़ साफ़ सुथरा रखना चाहिए हमें। और पितृपक्ष के दौरान तो सफाई का थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए। आपको घर में अच्छे से पोछा वगैरह लगाना चाहिए और फिर पूजा पाठ करना चाहिए। और जो भी आप बनाते हो वो सब जो है सबसे पहले आप जो है भगवान को भोग लगाओ। और जो है कुछ भाग गाय के लिए थोड़ा सा रखना चाहिए और कुछ भाग अपने पितरों के लिए जो है ऊपर आप छत की मुंडेर वगैरह पे रख सकते हो। तो ऐसे रखना चाहिए खाने का निकाल के, भले आप रोज़ ना निकालो पर पितृपक्ष के दौरान रखना चाहिए। जो भी आप बनाते हो, चाहे आप सुबह में नाश्ता बनाओ, चाहे आप दोपहर का खाना बनाओ, आप थोड़ा सा जो है अपने पितरों के लिए ज़रूर से निकालो और उसे जो है छत में रख के आ जाओ। और भले ही कौवे वगैरह नहीं आते हैं तो आप जो है गाय को दे सकते हो, कुत्ते को दे सकते हो। आजकल तो कौवे दिखाई भी नहीं देते हैं। और तुलसी पूजन ज़रूर से करना चाहिए हमें। तुलसी पूजन जो है इन दिनों में हमें ज़रूर करना चाहिए। तुलसी में जल देना चाहिए, दीपक दिखाना चाहिए और अगरबत्ती वगैरह या धूप दिखाना चाहिए। इस तरीके से हमें जो है पितृपक्ष के समय में पूजन पाठ में ध्यान देना चाहिए अपने घर में। और जो है अपने जो घर की जो चौखट होती है ना, अपने घर की चौखट पर जो है आपको जो आटा होता है हमारा, आटे से आपको जो है स्वास्तिक वगैरह का निशान, स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। मतलब ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि चौखट पे जो है हमारे पितृ आते हैं, चौखट के अंदर तो नहीं पर चौखट पर आते हैं। तो और इस तरीके से आटे का जो है
हमें स्वास्तिक बना के और उसमें काले तिल छिड़क देना चाहिए, और हो सके तो सफ़ेद फूल वगैरह रखना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा सुबह उठ गए हो और सुबह में एकदम जल्दी, जैसे सूरज उगने के पहले यदि आप उठे हो, और तो इस तरीके की रंगोली जो है स्वास्तिक बनाकर तिल छिड़क दें उसके ऊपर, और सफ़ेद पुष्प रख दें, और फिर दीपक भी जला सकते हो आप। और फिर ऐसे घर में जो है जल छिड़कना चाहिए। मैं ये जो मंदिर से जल लाती हूँ ना, महादेव शिवलिंग से जो जल लेकर आती हूँ, उसको पूरे घर में ऐसे छिड़क देती हूँ, आंगन में भी छिड़क देती हूँ। और फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा जल जो है ग्रहण भी कर लेते हैं। अच्छा होता है, घर में शुद्धता आती है, शुभता आती है, नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाता है कहते हैं। तो वही जो है मंदिर से जो जल लाई थी तो वो मैंने छिड़क दिया। उसके बाद में आप जो है जो भी बनाएं उसको शुद्धता से बनाएं, मतलब साफ़ सुथरे। आपको नहा कर ही कुछ भी चीज़ बनाना चाहिए। चाहे आप नाश्ता बनाएं, नाश्ता की बात अलग है, जैसे अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आप नहीं नहा पाए हैं तो कोई बात नहीं, पर खाना तो आपको नहा धोकर ही बनाना चाहिए, क्योंकि आपको भोग लगाना होता है, पितरों के लिए निकालना होता है। तो आप कोशिश करें कि नहा के, वैसे तो मैं नहा के ही खाना बनाती हूँ, चाहे जितना भी लेट हो जाए। मेरी रोज़ की दिनचर्या है ये, पितृपक्ष की नहीं, मैं रोज़ नहा के ही भोजन पकाती हूँ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें पितृपक्ष के दौरान। और जो है जो भी आप पकाएं तो उसमें जो है लहसुन प्याज वगैरह ना डालें। और इस समय जो है नॉनवेज वगैरह का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए कहते हैं। तो शुद्ध भोजन पकाना चाहिए हमें, सादा सिंपल सा। और वही जो है भगवान को भी भोग लगाना चाहिए, और हमारे पितरों को याद करके हमारे पितरों के लिए भी निकालना चाहिए, तो वो प्रसन्न होते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो उनकी कृपा हमारे घर पर होती है, तो हमारे घर में सुख शांति संपदा आती है। इसलिए हमें इन 15 दिनों में अवश्य से ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं 15 दिनों के लिए पितृ जो है आते हैं धरती पर, और वो देखते हैं कि हम उन्हें याद कर रहे हैं कि नहीं। और ये इस तरीके से जब हम उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत भी करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। तो हमें ये सब ज़रूर थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है करनी चाहिए। और इस समय जो है ना दान का भी बहुत महत्व होता है। जब भी कोई हमारे दरवाजे पर कोई गरीब व्यक्ति आता है तो उसको जो है अनाज का दान जो है ज़रूर देना चाहिए। जो भी हो सके आपसे कुछ पैसे देना चाहिए, तो इस समय दान भी करना चाहिए पितृपक्ष के समय में। और जो है अमावस्या के दिन तो खासकर दान का बहुत महत्व होता है। तो अमावस्या के दिन तो आपको सीधा निकाल के, मतलब जो है मंदिर में देना चाहिए या गरीबों को देना चाहिए। और जो है आपके जो है पितरों की पूजा, जो तिथि में जो पूजा करते हैं, जिस तिथि को वो मतलब गुजर गए थे, तो उस तिथि में हमको अच्छे से भोजन पका के और फिर उनकी पूजन करनी चाहिए, और जो है उनका भोग वगैरह लगाना चाहिए उस तिथि में। अच्छे से खाना वगैरह बना के अपने पितरों को जो है भोग लगाना चाहिए, तो उससे भी वो प्रसन्न होते हैं। जैसे कि मातृ नवमी की पूजन होती है, अमावस्या की पूजन होती है, उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ हमें अच्छे से उनकी पसंद का कुछ भी बना के और उनको जो है अग्नि में जो है भोग को देना चाहिए, तो उससे वो प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से जो है छोटी छोटी चीज़ें जो है इन 15 दिनों में हमें ज़रूर करना चाहिए। और कुछ भी नई चीज़ें ना पहने आप, जो है नई चीज़ों को जो है नहीं पहनना चाहिए कहते हैं पितृपक्ष में। साधारण जो आपके पास है आप वही पहने, और नई चीज़ों का शुभारंभ भी नहीं करना चाहिए। कुछ बड़ी चीज़ें जो है उनका भी शुभारंभ नहीं करना चाहिए। ये देखिए खाना जो है जो भी सिंपल हम बनाते हैं उनके लिए ज़रूर, हमारे पितरों के लिए आप ज़रूर से निकालें। तो ये छत के मुंडेर पे जो है रख के आ रहे हैं मेरे पति जो है, तो वही। और उनको तर्पण भी देना चाहिए सुबह में जो है नहा धो के। और तर्पण तो जेंट्स ही देते हैं या आपके बेटे हों वो दे सकते हैं। कहते हैं लेडीज़ जो है पितरों को जल वगैरह नहीं देती हैं। और पितरों के जल में जो है कच्चा दूध और तिल, सफ़ेद फूल, ये सब का उपयोग करना चाहिए। और दक्षिण मुखी होकर पितरों को जल देते हैं। और तर्पण विधि अलग है, तर्पण विधि भी करते हैं, उसको अलग से थाली में लेके तर्पण किया जाता है।
और देखिए गौ माता को भोजन ज़रूर कराएं, जो भी आपके घर में बनता है तो थोड़ा सा आप गौ माता कुत्ते के लिए और कौवे के लिए ज़रूर निकालें। तो इस तरीके से जो है मेरी दिनचर्या रहती है पितृपक्ष में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।